हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एपी है? यदि वे एपी बनाते हैं तो सर्वांतर डी ज्ञात कीजिए तथा अगले तीन पद लिखिए। यहाँ पे 0, -4, -5, -12, डैश डैश डैश। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एपी में एनवा पद क्या होता है? एपी में एनवा पद ये होता है आपका ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस ए गुणे डी, जहाँ ए प्रथम पद, डी क्या होता है? सार्वंतर होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास श्रेणी एक दे दिया गया है, वो क्या दिया गया है? 0, -4, -8, -12, डैश डैश डैश। अब कह रहा है कि क्या ये जो श्रेणी है वो श्रेणी है ये एपी में है, यानी सर। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि क्या ये श्रेणी समांतर में है, समांतर श्रेणी में। तो यहाँ पे ये क्या आपका A1 इसको बना लेते हैं, इसको A2 और इसको A3 और इसको A4। तो इस ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर क्या होता है? श्रेणी में प्रत्येक अगले पद में से उसके पहले पद को घटाते हैं तो हमें सार्वंतर मिल जाता है, और प्रत्येक स्थिति में सार्वंतर समान होता है। यानी यहाँ पे डी क्या होता है? सार्वंतर होता है। ये होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, और प्रत्येक अवस्था में सार्वंतर समान ही आएगा। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो देखिए A2 कितना है? -4, और उसमें से 0 को घटाएंगे तो -4 बचेगा, बराबर। अब देखिए A3 में से A3 -8, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी कितना आ गया? -4 आ गया। और पुनः यहाँ पे A4 में से A3 को घटाएंगे तो -12 और -8, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी -4। तो यहाँ पे देखने पे ये पता चला है कि इसका सार्वंतर क्या है? समान आ रहा है। तो कहेंगे कि ये जो श्रेणी है समांतर श्रेणी में है। तो इस प्रकार इसका सार्वंतर कितना आ गया? सार्वंतर डी बराबर आ गया -4। एक उत्तर हमें यहाँ से मिल गया, और एक चीज हमें पता चल गया कि ये किस में है? समांतर श्रेणी में है। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए पद को यहाँ पे लिखेंगे। एपी ये क्या आपका 0, -4, -8, -12, डैश डैश डैश। अब देखिए ये क्या है, 1, 2, 3, 4 पद है, A4 तक है। अब हमें अगले तीन पद तो A5, A6 और A7 निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस ए गुणे डी लगाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज तो हमें पता चल गया कि प्रथम पद कितना है? प्रथम पद A बराबर 0 है, और सार्वंतर डी कितना है? ये है -4। तो अब क्या करेंगे, A5 ज्ञात करेंगे। तो n बराबर क्या रखेंगे? 5। तो ये क्या हो जाएगा, A5 बराबर 0 प्लस कोष्ट में 5 माइनस 1 गुणे -4। तो यहाँ पे A5 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4 चौको 16, -16 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, n बराबर 6 रखेंगे। तो A6 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 प्लस कोष्टक में 6 माइनस 1 गुणे -4। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, A6 बराबर 5 चौको 20, तो क्या हो जाएगा आपका -20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, A7 ज्ञात करेंगे। तो n बराबर 7 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस कोष्टक में 7 माइनस 1 गुणे -4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A7 बराबर देखिए 6 चौको 24, तो ये हो जाएगा -24। तो यहाँ पे A7 हमें पता चल गया कि -24। तो यही क्या हो जाएंगे, इसके अगले तीन पद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अगले तीन पद। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिख ले। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः एपी के अगले तीन पद क्या होंगे? ये हो जाएंगे A5, A6, A7। तो यहाँ पे ये कितना है, -16, -20, -24। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।